हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 7th क्लास की मैथ्स, जिसके एक्सरसाइज है 9.2 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा पहला। ये क्वेश्चन जो है हो सकता है कि आपने पहले पढ़े भी हों, हो सकता है कि आपने पढ़े होंगे, आपको अच्छे से आते होंगे, फिर भी मैं आपको अपना पूरा बेस्ट देकर पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है? योग ज्ञात करना है। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, पहले का पहला। तो इन्होंने परिमेय संख्याएं दे दी हैं, ठीक है, 5/4 प्लस यहाँ पे माइनस में 11/4। हमें क्या करना है? योग ज्ञात करना है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है ये क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इजी क्यों हो जाता है? ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका हर जो है वो सेम है। जिसके हर जो होते हैं वो सेम होते हैं, वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो भाई इसमें क्या है कि हर हमारे सेम हैं, तो ऊपर वाले अंश जो होते हैं वो डायरेक्ट घटना होता है तो घट जाते हैं, जुड़ना होता है जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा सॉल्व हो जाता है। जैसे कि हमारा क्या लिखा है, 5/4 लिख लिया हमने, प्लस और माइनस की गुणा हमारी माइनस हुई और 11/4 हमने लिख दिया। अंश जो है वो हर जो है वो हमारे बराबर है, तो बड़ा सा बटा हमने खींच लिया और 4 लिख दिया। ऊपर जो जैसा लिखा है वैसे ही हम लिख लेंगे, 5 - 11। ठीक है, अब 11 में से 5 जाएगा तो हमारा 6 बचेगा, प्लस माइनस से तो हमारा घटेगा तो हमारा 6 आएगा। अब 11 जो है हमारा बड़ा है तो हमारा माइनस लग जाएगा। क्यों? 11 के पास जो चिन्ह है वही हमारा लग जाएगा और बटे में 4 हो जाएगा। अगर कट रहा है तो काट देते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो हमारा क्या आ जाएगा, -3/2। अब हम चाहे तो इसको आंसर कर सकते हैं, पर ये जो भिन्न आई है वो हमारी अनुचित भिन्न आई है। अब अनुचित भिन्न क्या होता है? तो अनुचित भिन्न जो होता है वो हमारी ऐसी भिन्न होती है जिसका हर जो होता है अंश से छोटा होता है। ठीक है, वो होती है हमारी अनुचित भिन्न। मतलब हम 2 से 3 को भाग करेंगे, तो हमने जब 2 से 3 को भाग किया तो 2 1 कम 2, 1 बच गया। अब ये वाला 1 जो है, पहले तो हम ये इस वाले 1 की बात करते हैं, पर सबसे पहले तो माइनस लगाएंगे और ये वाला 1 जो है हमारा यहाँ पे आ गया, शेष वाला 1 हमारा ऊपर चला गया, 2 अपनी जगह पे ही रहा। मतलब ये 1 सही माइनस का 1/2 है जो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो अब कुछ बच्चों को डाउट होगा कि हम प्लस माइनस वाला जो क्वेश्चन होता है उसको कैसे करते हैं। तो भाई प्लस माइनस जो होता है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके रूल्स जो है मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ कैसे होता है। प्लस की गुणा अगर पहले हम आपको जैसे कि मैं एक एग्जांपल देख के बता रही हूँ। ठीक है, माइनस की गुणा हमने -2 है हमारे पास, ठीक है, और -3 है। एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ठीक है, इस तरीके से समझाओगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस जब होता है तो हमारा जुड़ता है, मतलब 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब हमारा प्लस का 2 होता है और प्लस का 3 होता है तो भी हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो भी हमारा 5 आता है। अब दोनों ही प्लस के हैं तो हमारा आंसर प्लस में आता है। अब दोनों ही माइनस में हैं तो हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ऐसे ही मान लो हमारा माइनस का 2 है और प्लस का 3 है। ठीक है, तो प्लस माइनस जब होता है तो हमारा क्या होता है, घटता है। घटेगा तो मतलब 3 में से 2 गया तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा होगा। बड़ा कौन है, 3 है, और 3 के पास कौन सा चिन्ह है, 3 के पास प्लस है, तो हमारा प्लस में 1 आएगा। ऐसे ही मान लो हमारे पास 2 - 3 है तो भी हमारा प्लस माइनस हुआ। ठीक है, तो भी हमारा क्या होगा, घटेगा तो हमारा 1 आएगा। अब चिन्ह कौन सा लगेगा, जो बड़ा होगा। तो बड़ा कौन है, 3 है, और 3 के पास माइनस है। ठीक है, तो हमारा ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो है हमारे जोड़ और घटाने के नियम। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, समझ में आए होंगे। आपको एक और बात बता दें, जब सेम चिन्ह होते हैं तो जुड़ता है, जब हमारे प्लस और माइनस अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हमारा क्या होता है, घटता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब गुणा की बात आपको बता देते हैं। गुणा में हमारा जोड़ और घटाने के नियम थे। ठीक है, घटाने के नियम थे। अब हम आपको बता देते हैं गुणा के नियम। गुणा के नियम क्या होता है, मान लो हमारे पास प्लस का 2 है, 2 की गुणा हमने 2 से की, ये भी प्लस का ये भी प्लस का,
ठीक है, गुणा तो हमारी 4 ही आएगी, गुणा कर रहे हैं तो गुणा तो हमारी 4 ही आएगी। इसके पास प्लस है, इसके पास प्लस है, तो हमारा आंसर प्लस में ही आएगा। मान लो हमारा माइनस का 2 है और गुणा कर रहे हैं हम माइनस के 2 से। अब 2 चिन्ह एक साथ हो नहीं सकते, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। ठीक है, कर दिया हमने। तो अब हम गुणा तो कर रहे हैं, तो गुणे में हमारा 2 दूनी 4 तो आएगा ही, पर माइनस और माइनस की जब गुणा होगी तो हमारा प्लस ही आएगा। क्या आएगा? प्लस ही आएगा। मतलब जब सेम चिन्ह होंगे, चाहे प्लस प्लस हो माइनस माइनस हो, गुणा करने पर हमारा प्लस ही आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मान लो हमारा माइनस का 2 है और प्लस का 2 है। ठीक है, क्या है हमारा? प्लस का 2 है। जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पे हमारा 4 तो आएगा ही, पर माइनस और प्लस की जब हम गुणा करेंगे तो हमारा माइनस आएगा। ऐसे ही मान लो हमारा 2 है, ठीक है, और गुणा कर रहे हैं हम माइनस के 2 से, मतलब हमारा प्लस और माइनस है, तो 4 तो आएगा ही गुणा करने पे, और प्लस और माइनस की गुणा करने पे हमारा माइनस आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो गुणा करने पे हमारा माइनस आता है। ये रूल्स जो है आपको अब किसी तरह का कोई डाउट नहीं रह गया होगा। ये रूल जो है दोबारा वीडियो बैक करके ज़रूर देख लेना, आपको याद हो जाएंगे अच्छे से। अब करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो है हमारा 5/3 प्लस 3/5। ठीक है, अब ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसमें क्या था, हमारे हर सेम थे तो डायरेक्ट हमने घटा दिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, हर दोनों ही प्लस के हैं। ठीक है, तो अब हर के जो है वो हमारे सेम नहीं हैं, तो सेम नहीं है तो हम क्या, यहाँ पे एक आपको एक इजी तरीका बताते हैं। इजी तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, जब हमारे हर सेम नहीं होते हैं, अब ये हमारा इससे ना कट रहा हो, ये इससे ना कट रहा हो, मतलब ये एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न है। ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल ही विषम है, ना ये इसके पहाड़े में आता है ना इसके पहाड़े में आता है। तो एक वो तरीका है, मैं आपको बताती हूँ। प्लस को सॉल्व करने का, भिन्नों के योग निकालने के कई सारे तरीके हैं, मैं सारे तरीके आपको करवाने वाली हूँ। ये हमारा समझ लो दूसरा तरीका है। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। तो क्या करेंगे, 3 और 5 की गुणांकित करेंगे, 3×5 15 हो जाएगा। 5 और 5 की गुणा करेंगे 25 हो जाएगा, प्लस लगा देंगे। 3 की 3 से गुणा करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, और 25 और 9 हमारा जुड़ के क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। बटे में हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब ये भिन्न हमारी कैसी है आप बता सकते हैं, तो भाई आप कहोगे कि ये अनुचित भिन्न है। क्यों अनुचित भिन्न है? क्योंकि हर जो है हमारा वो छोटा है अंश से। तो हम क्या करेंगे, 15 से भाग करेंगे 34 को। ठीक है, 15 दूनी 30 आया, 30 आया तो हमारा क्या बच गया, 4 जो है वो बच गया है। ठीक है, 4 जो है वो हमारा बच गया है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो ये 2 जो है हम यहाँ पे बीच में लिखेंगे, 4 को अंश की जगह पे लिखेंगे और 15 को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर बना जाके मिश्र भिन्न में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, हम इसको रफ कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है हम रफ करके दे रहे हैं, आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हम कराते हैं अपना कौन सा क्वेश्चन, तीसरा वाला पार्ट। तो तीसरा वाला पार्ट जो है वो है हमारा माइनस का 9/10, फिर है प्लस 22/15। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 और 15 जो हैं किसी के पहाड़े में तो आते हैं। ठीक है, 10 और 15 जो है किसी के पहाड़े में तो आते हैं, तो वो ऐसी संख्या कौन सी है, 5 है। ठीक है, मतलब इन दोनों में कॉमन तो मिल रहा है। अब इन दोनों में कॉमन मिल रहा है तो हम इस तरीके से आपस में गुणा नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, हम इनका लासा निकालेंगे। ठीक है, 10 और 15 का हम लासा निकालेंगे, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। 10 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, इनका हम लासा निकालेंगे। 5 से कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 या 15। अब हमारा 2 से कर देंगे, 2 एकम 2, 3 जाएगा नहीं। अब हम 3 से कर देंगे, 3 एकम 3। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 या 30, तो हमारे पास क्या आ गया, 30 आ गया है लासा। जो 30 लासा आया है, बड़ा सा बटा खींचेंगे और हम यहाँ पे 30 जो है वो लिख देंगे। ठीक है, 30 हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 10 से 30 को भाग देंगे।
ठीक है। तो 10 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आता है, तो आप कहोगे 10 तियाँ 30 होता है, मतलब 3 आया। अब ये जो 3 आया है इसकी गुणा हम 9 से करेंगे, मतलब 3 ने 27 हुआ हमारा। और ये हमारा माइनस का था तो हमने माइनस भी लगा दिया। अब बीच में हमारा प्लस था तो हमने प्लस लगा दिया, ठीक है। अब हम 15 को भाग करेंगे किससे, वापस से 30 से, ठीक है। तो 15 दूनी 30 होता है, मतलब क्या आया, 2 आया। अब 2 की गुणा हम किससे करेंगे, 22 से करेंगे, तो 22 दूनी 44 होता है, ठीक है। अब हमारा क्या है, माइनस है और प्लस है, तो माइनस और प्लस होता है तो क्या करते हैं हम, घटाते हैं। घटाएंगे तो हमारा पास क्या बचेगा, 14 में से 7 क्या, यहाँ पे 4 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो इससे यहाँ से लेंगे तो 14 होगा। 14 में से 7 क्या, 7, यहाँ पे बचा 3, 3 में से 2 गया 1, 17 बचा हमारे पास। और ये 44 जो था वो हमारा बड़ा है, तो मतलब 17 जो आएगा वो हमारा प्लस का आएगा, ठीक है। और बटे में 30 कर देंगे। अब ये बताइए उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है, तो आपका आंसर यही होना चाहिए कि हमारी ये उचित भिन्न है। क्यों उचित भिन्न है, क्योंकि इसमें हर जो है वो बड़ा है, तो हर बड़ा है तो हम इसको मिश्रित भिन्न में चेंज नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो है वो है हमारा, कहाँ पे करा दें, चलो उधर ही बिगाड़ देते हैं, ठीक है, इधर हम बिगाड़ देते हैं। तो क्लास जो है आपको पसंद आ रही होंगी, तो एक काम करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, वो है सब्सक्राइब करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना जो है आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे किसी भी हालत में। तो क्वेश्चन जो है वो है हमारा -3 बटे -11, फिर है +5 बटे 9, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, भाई यहाँ पे माइनस है, ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, तो सबसे पहले तो हमने माइनस को कट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास 3 बटे 11 और 5 बटे 9 बचा है। क्या 11 के पहाड़े में 9 आता है, या 11 और 9 किसी दोनों के पहाड़े, मतलब 11 और 9 किसी के पहाड़े में दोनों ही आते हैं, तो आप कहोगे नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। तो ये जो तरीका बताया था उसी से हम करेंगे। तो 11 नियमा 99, ठीक है, 9 तियाँ 27, प्लस लगाता है प्लस लगा दो, और 11 बचे 55, ठीक है। ये हमारा हो गया जाके इतना। अब हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है, दोनों ही प्लस के हैं तो हम जोड़ देंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 7 और 5 कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। और 2 और 5 7 होता है, ठीक है। 7 में 1 जोड़ा 8 हो गया, और बटे में हमारा 99 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है। अब ये हमारा आंसर क्यों है, ये हमारा आंसर इसलिए है क्योंकि ये हमारी उचित भिन्न में है। हर जो है वो हमारा बड़ा है, इसलिए इसको मिश्रित भिन्न में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अपना 5वां वाला पार्ट जो है वो कर लेते हैं। तो 5वां पार्ट जो है वो है -8 बटे 19 प्लस -2 बटे 57, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, 1 मिनट देख लेते हैं, 2 ही है -2 बटे 57, ठीक है। हमारा क्वेश्चन जो है ये है हमारा क्वेश्चन। तो अब हमको क्या है भाई, आपको एक बात बताते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं ना मैम आप मोबाइल से देख के क्यों पढ़ाती, भाई मोबाइल से देख के इसलिए पढ़ाते हैं भाई, अब मैं कहाँ बुक ख़रीदने जाऊँ, बुक यहाँ हमारे आसपास तो मिलती नहीं है। अब मैं सभी क्लासेस की बुक ख़रीदूँ, ऐसे मैं पढ़ाऊँगी तो सभी क्लासेस की बुक ख़रीदनी पड़ेगी, ठीक है। और बुक पढ़ाऊँगी मतलब बुक से जब पढ़ाऊँगी तो बार बार बुक के पेज पलटूँगी, बार बार बुक को रखूँगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। जब मोबाइल में हमारे पास PDF मौजूद है तो मोबाइल से देखने में, मैं मोबाइल से देखती हूँ, तो आपको क्या दिक्कत है, आपको तो सिर्फ पढ़ने से मतलब है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप आपकी मर्जी, आप जा सकते हैं, लेकिन प्लीज़ उल्टे सीधे कमेंट मत किया करिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 19 जो है, 19 के पहाड़े में 57 आता है ना, 19 के पहाड़े में 57। तो अब हम क्या करेंगे, देखो एक तरीका आपको नया तरीका बताते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे,
19 के पहाड़े में 57 आता है, ये बात जो है वो हमको पता है ना। तो हम क्या करेंगे, 19 को 57 हम बना लेंगे। कैसे बनेगा, 19 में जब हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारा 19 यहाँ 57 होगा। ठीक है, ऊपर हमारा माइनस का 8 था, भाई हमने नीचे गुणा 3 किया है, अपनी मर्ज़ी से हमने गुणा कर दिया। तो भाई अगर हमने अपनी मर्ज़ी से नीचे 3 से गुणा किया है तो हमें ऊपर भी मतलब अंश में भी करना पड़ेगा। और इसमें हम प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा बटे 2/57। ठीक है, तो 8 तियाँ 24 हो जाएगा हमारा ये, और 19 तियाँ 57 है, ये हमारा माइनस और 2/57। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे हर जो है वो सेम हो गए। ठीक है, हर सेम हो जाए इसीलिए हमने ये किया था, हर जो है वो हमारे सेम हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर वाला जैसा लिखा है वैसे ही हम जोड़ या घटा देंगे। तो ऊपर लिखा है माइनस का 24, फिर लिखा है माइनस का 2। ठीक है, ये हमारा लिखा हुआ है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ये हमारे दोनों ही माइनस में है, जब दोनों ही माइनस में होते हैं हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, ये सेम होते हैं तो हम जोड़ते हैं, जब हमारे अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं। ठीक है, तो हम हमारे जुड़ जाएंगे तो मतलब माइनस का 26 आ जाएगा बटे में 57। ठीक है, -26/57 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नीचे 57 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। 5वां क्वेश्चन उतार लीजिए। अब करते हैं अपना छठा क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन करते हैं, छठा क्वेश्चन कहते हैं। तो छठा क्वेश्चन जो है वो है हमारा माइनस का 2/3 और प्लस में 0। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब भाई कोई भी संख्या हो, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, चाहे इतनी बड़ी संख्या हो, चाहे इतनी बड़ी संख्या हो, जितनी भी बड़ी संख्या होगी, अगर हम उसमें 0 जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो हमारा वही आंसर आ जाता है। मतलब हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा -2/3। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपना करेंगे 7वां पार्ट, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन जो है वो है हमारा माइनस का 2 सही 1/3 प्लस 4 सही 3/5। ये है हमारा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हमारे ये मिश्रित भिन्न में दिए गए हैं। ठीक है, तो मिश्रित भिन्न में दिए गए हैं तो सबसे पहले हम साधारण भिन्न में इनको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ा 7, और माइनस लगा हुआ तो -7/3। ठीक है, प्लस कर देंगे, 4 पंजे 20 और 20 में 3 जोड़ा 23/5। ठीक है, अब आप जानते हैं ना 5 के पहाड़े में 3 आता है, ना 3 के पहाड़े में 5 आता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कैंची गुणा होती है वैसे ही हम इसको करने वाले हैं। तो 5 तियाँ 15, 5 सत्ते 35, प्लस लगा दो और 3 से इसकी गुणा कर दो, 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6। अब हमारा क्या आ गया, माइनस प्लस आ गया है। माइनस प्लस होता है तो हम घटाते हैं, तो हम घटा देते हैं। तो 9 में से 5 गया 4, और यहाँ पे बचा 6 में से 3 गया 3, और ये हमारा प्लस का ही आएगा क्योंकि ये हमारा बड़ा है, और बटे में 15, 34/15 आ गया। अब हमारी ये कैसी भिन्न है, अनुचित भिन्न है, मतलब हर जो है वो हमारा छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 15 से 34 को भाग करेंगे, तो 15 दूनी 30 होता है, 4 जो है वो हमारा बच गया। अब इधर वाला 2 जो है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया, 4 जो है अंश की जगह पे चला जाएगा, बटे में 15 हो जाएगा। मतलब 2 सही 4/15 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पूरी क्लास जो है वो कंप्लीट हुई। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना आप किसी भी हालत में नहीं भूलेंगे। आपसे यही उम्मीद है, तो उम्मीदों पे खरा उतरिएगा।